जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवाई टॉपिक स्टडी पर। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मानव शरीर से संबंधित टॉप 65 क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखते हैं कि 65 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोग सही कर पा रहे हैं। तो अगर अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको आखिर में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं देरी ना करते हुए वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। वयस्क का मतलब होता है दोस्तों कि साधारण एक सिंपल आदमी की मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका 206, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। एक वयस्क मानव के शरीर में, एक वयस्क मानव जो होता है उसके शरीर में 206 हड्डियां प्राप्त होती हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बता दूं ये मनुष्य की खोपड़ी बनी हुई है। तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा 8, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। ध्यान रखिएगा, मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चंस का आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा उसका आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका 12, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ों की पसलियां पाई जाती हैं, जो कि हमारे फेफड़े के माने जाते हैं। फेफड़ों को ही हम पसलियां कहते हैं, ठीक है। ये हमारे 12 जोड़े माने गए हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको चित्र में भी दिख रहा होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि किस में होती है। तो पहली बात तो आपको चित्र देख के पता चल गया होगा किस में होती है। तो मैं आपको बता दूं इस दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपको जबड़े में, ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल राइट रहेगा। ये लोग आप लोगों ने ही बता दिया होगा ज़्यादातर बच्चों ने। तो इसका ध्यान रखिएगा कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो होती है वो किसमें होती है, जबड़े में होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर जो रहने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट रहेगा कान। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट रहेगा। मानव शरीर के कान का जो कान की हड्डी होती है सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। ध्यान रखिएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका ऑप्शन दिए गए हैं, ए नियाई, बी तोला, या सी कान की हड्डी, या डी जांग की हड्डी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सबसे बड़ी हड्डी हमारी जांग की हड्डी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा। चित्र में भी देख को आपको पता चल रहा होगा, ये जांग की जो हड्डी है वह सबसे बड़ी मानी जाती है और दिख भी रही है। चलिए आपका अगला सवाल है, टीविया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा टांग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। टीबिया नामक हड्डी जो है वह टांग में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका जांग की हड्डी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। जांग की हड्डी जो होती है मानव शरीर की अंग की सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है और सबसे लंबी हड्डी मानी जाती है। ध्यान रखिएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन सी हड्डी मानव के कान का भाग नहीं है। ये देखिए, मानव का कान है और ये हड्डी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो ये है जो हड्डी है
क्या इसमें से कोई भी हड्डी मानव के भाग का कान का भाग है या नहीं है, सॉरी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका उर्वस्ती, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। उर्वस्ती नामक हड्डी जो है वह मानव के कान में नहीं पाई जाती है। चलिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 20, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। ये आपको बीच के घेरे में दिख रही होगी, तो ये छोटी आंत बोली जाती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी इंटेस्टाइन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, मानव शरीर का कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा एमाइलेज, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। एमाइलेज का जो है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। एमाइलेज एंजाइम बहुत ही पावरफुल माना गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा एमाइलेज, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा। इसका भी राइट आंसर एमाइलेज ही रहेगा, जो कि पाचन क्षेत्र में अधिक मिलने वाला माइल एंजाइम पाया जाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को मालूम भी होगा, अगर नहीं मालूम है फिर भी मैं बता देता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका टाइलिन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा एंजाइम की, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा स्टार्च, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। लार जो होती है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। चलिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ग्रास नली, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में कौन सा अंग ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा यकृत, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका भी जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा यकृत, यकृत के ही द्वारा हम लोग पित्त को पैदा करते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि यकृत होता क्या है। तो यकृत मेरे प्यारे बच्चों, यकृत जो है वो एक गणनीय संज्ञा है, गणनीय संज्ञा बोली जाती है, ठीक है। यकृत जो है वह हमारे शरीर का एक बहुत ही बड़ा
अंग माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि रक्त को साफ करने का काम करता है। यकृत क्या करता है? रक्त को साफ करने का काम करता है। क्वेश्चन बेटा ये भी आ सकता है कि यकृत का कार्य क्या है? तो यकृत का जो कार्य होता है वह रक्त को साफ करना, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल है, पित्त किसमें जमा होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा पित्ताशय में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा, करेक्ट रहेगा। पित्त जो है वह पित्ताशय में जमा होता है। चलिए आपका अगला सवाल है, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा हृदय से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। पेस मेकर का संबंध जो है वह हृदय से होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, पेस मेकर का कार्य क्या होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, जो बच्चे देना चाहेंगे वो दे सकते हैं, बाकी मैं बताता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों जो राइट आंसर रहेगा इसका, दिल की धड़कन प्रारंभ करना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। पेस मेकर का यही कार्य माना जाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा हृदय से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। गति प्रेरक भी हृदय से संबंधित है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आपका अगला सवाल है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा धमनी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा इस्पगेमो मैनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, लव डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका रहेगा हृदय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा रक्तचाप को मापना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर जिसको हम लोग पल्स रेट कहते हैं वह क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका 70 से 80 बीट प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 120 प्रति 80 mmHg, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल रहेगा, मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा मानव रुधिर का जो पीएच होता है वह 7.4 होता है, ध्यान रखिएगा 7.4 होता है। आपका राइट आंसर रहेगा डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 91 से 92%, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा लोहा, ऑप्शन नंबर डी
बिल्कुल करेक्ट रहेगा। रक्त में लोहा पाया जाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका रहेगा अस्थिमज्जा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि शरीर में सारा जो रक्त है वह किडनी के माध्यम से ही शुद्ध होता है। चलिए आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा डायलिसिस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का जो रंग होता है वह लाल रंग का होता है। चलिए आपका अगला सवाल है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका आरबीसी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे लाल रक्त कणिकाएं। ध्यान रखिएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका फुफ्फुस सिरा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका लोहित कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा हेपेरिन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। चलिए आपका अगला सवाल है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा अस्थिमज्जा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। लाल लाल जो रक्त कोशिकाएं होती हैं उनके निर्माण के लिए अस्थिमज्जा जो होता है वह उसका जिम्मेदार रहता है। चलिए आपका अगला सवाल है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है?
तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा प्लिया को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 120 दिन का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका भी राइट आंसर रहेगा अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अस्थि मज्जा जो है वह हमारे हड्डियों का अंदर का जो हड्डी के अंदर होता है स्पंजी ऊतक वह होता है। यह नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण का काम करता है। चलिए आपका अगला सवाल है, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी में क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा उसकी जो है वह संख्या बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा WBC, जिसको हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, एंटीजन जिसको हम प्रतिजन भी कह सकते हैं एक ऐसा पदार्थ है जो कि, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ज्ञाता रखता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ए बी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है वह सर्वव्यापक कहलाया जाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक अदाता क्यों कहा जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक धाता के रूप में जाना जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ओ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों को से रक्त ले सकता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा केवल ओ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा और करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा पिन्ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है?
तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा सेरेबेलम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका रहेगा मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। चलिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा प्रमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा मस्तिष्क कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका 31, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा आपका कशेरुक में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। हाई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर को ज्वाइन करें, जिससे कि आपको डेली की डेली उस करंट अफेयर्स एंड जीके क्विज एंड जीके क्वेश्चंस को आरआरबी एंड एसएससी जीके उसमें आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।